Hello students, I am here with the next video of the class 10th 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों के एक नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन करने गिवन फिगर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। मैंने भी एक डायग्राम बना दिया फटाक से। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, कह रहा है ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और बोला है एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:5, 4 और 5 के रेशियो में डिवाइड करता है। एस टी दिया है मेरा 1.6 और क्यू आर पूछा है, ये पूछा है, ये वाला। देखिए इसमें कुछ सोचना नहीं है, जब भी बेस दिया रहे तो सीधा सा एक बात है, छोटा ट्राइंगल अपन छोटे ट्राइंगल का साइड अपन बड़े ट्राइंगल का साइड, यानी 4/5 1.6 अपॉन ये मान लीजिए पूछा क्यू आर। कुछ नहीं करना है, क्यू आर इधर जाएगा, 1.6 इंटू 4/9 आएगा बच्चों, 9। छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल का साइड, 4/9 पी एस अपॉन पी क्यू, 4/9। 9 उधर चला जाएगा, 9 इंटू 1.6 अपॉन 4। इसको काटेंगे 0.4 आ जाएगा, 0.5 4 इंटू 9 करेंगे 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ आ गई बात? बस ध्यान से आपको क्या देखना है कि दिस अपॉन दिस, छोटे ट्राइंगल का साइड अपन बड़े ट्राइंगल का साइड, 4/9, 4 + 5 9 होता है। बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जब करते हैं तो क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 फटाक से पहले डायग्राम जरूर बनाइए रफ। आपकी कलाकारी वहाँ कोई नहीं दिखेगा। ऑप्शन क्वेश्चन में कोई कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये ए लिया, ये बी लिया, ये ओ लिया, ये 50 डिग्री लिया और ये एक मिला दिया, ऐसा कोई नाम नहीं दिया है। हमसे पूछा क्या है, एंगल ओ ए बी। देखिए किसे तुरंत हम लगाएंगे ओ ए बी। आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब ये टेंजेंट होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इसका और इसका सम 180 डिग्री होता है। इसका और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। अब 130 डिग्री है और ये रेडियस आपस में इक्वल है, यानी कैसा ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये एंगल इक्वल हो गया। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना 180 आता है, उसमें से ये 130 दिया है, बचा कितना 50। 50 यानी आधा आधा इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, एंगल ये भी 25 डिग्री आ जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, ये 50 है तो 130 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और ये इक्वल है क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। यानी कैसा ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, उसमें से 130 दिया है, यानी बचा 50। 50 दोनों में बढ़ जाएगा इक्वल इक्वल, यानी 25 25 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि अ सर्कल है जो सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। और क्या कह रहा है, एंड रेडियाई ओ क्यू एंड ओ आर, एंड रेडियाई ओ क्यू, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर। यहाँ से एक पी क्यू और यहाँ से एक पी आर ड्रॉ किया गया। ये क्यू है, ये आर है, पी क्यू और पी आर ड्रॉ किया गया, आर ड्रॉन। तो ओ क्यू एक रेडियस हो गया, ओ आर एक रेडियस हो गया। चलिए ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन which of these must also be known to conclude that the quadrilateral PQOR is a square। हमको इसमें और क्या चाहिए कि ये स्क्वायर हो जाए। देखिए अगर ये सेंटर है तो हम ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर किसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी 90 90 आ जाए और ये चारों साइड्स इक्वल हो जाए, तब तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है आ जाए, ये 90 डिग्री है, पहले तो देखिए ये साइड इक्वल होगी, ये तो क्योंकि वो रेडियस है। और ये 90 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू और पी आर 90 डिग्री पे काटना चाहिए। तो देखिए क्या करा है, क्यू आर एंड ओ आर। क्यू आर हमारा कहाँ है, क्यू आर एंड ओ आर मीट एंड 90 डिग्री। तो बकवास से चीज़ दी हुई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। द टेंजेंट्स मीट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, हाँ ये हो सकता है।
ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 हो, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अब देखिए चारों एंगल 90 डिग्री आ गए। यानी अब एक और चीज़ प्रूव करना है कि चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल से अगर इक्वल होते तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये भी हमारा एक्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, 90 डिग्री अगर हो गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये एक्स है तो ये एक्स है, और ठीक इसके सामने वाला भी साइड इक्वल हो गया, इसके ठीक सामने वाला भी साइड इक्वल हो गया, यानी चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए, यानी अगर ये 90 डिग्री पे काट रहा है तो सिर्फ ओनली 2 वाले से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी भी हमें, तो यहाँ पे एक आपको नई चीज़ पता चली कि अगर टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाता है, कि स्क्वायर बनाता है। आपको एक नई चीज़ पता चली। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।